सो हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो मेरे सामने हीरो कंपनी के दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़े हैं, अलग अलग मॉडल के। ये अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है, इसका नाम है VX2 प्लस। और जो इससे पहले आता था, पहले तो V1 आता था, लेकिन बाद में वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर V2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये है V2 प्लस। तो इसमें और इसमें हम आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं कि प्राइसिंग में कितना बदलाव है, कितना फ़र्क देखने को मिल जाता है और क्या क्या चेंजेस इन दोनों स्कूटर में देखने को मिलते हैं, और आपके लिए दोनों में से कौन सा स्कूटर बेहतर हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लाइक जरूर कर देना। बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बदलाव की बात करेंगे, हम इसकी की को लेके करेंगे। तो इसमें जो V2 में की आती थी, वो जैसे कार की होती है ना, रिमोट की टाइप की आती थी। तो आपको इससे रिमोट से इसको ऑपरेट करते थे और बैटरी का कंपार्टमेंट खोलने के लिए अलग से डेडिकेटेड की होती थी। लेकिन अब VX2 में पूरी तरह से इसको की मैनुअल कर दिया, यानी की से ही अब ये स्कूटर स्टार्ट होगा, चालू होगा, हैंडल लॉक होगा और बैटरी का कंपार्टमेंट भी इसी से खुलेगा। तो पहला बदलाव तो हो गया है की को लेकर। दूसरा बदलाव हो जाता है इसके बॉडी को लेकर, यानी कि इसका बॉडी फ्रेम पूरी तरह से दूसरे टाइप का था, कटिंग वाला था। लेकिन अब ये जो है VX2 का जो बॉडी फ्रेम है, अब आपको स्कूटर की तरह देखने को मिलता है। तभी तो इसको बोलते हैं ई बूटर, ना स्कूटर ना इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई बूटर है मेरे सामने खड़ा हुआ। देन तीसरा बदलाव जो होता है इसकी सीट को लेकर है। जो आपकी V2 की सीट होती थी वो कटिंग वाली होती थी, तो खोलने के लिए ऐसे करना पड़ता था और उसके अंदर आपका बूट स्पेस देखने को मिल जाता था। लेकिन अब VX2 की जो सीट है, एक लॉन्ग सीट, फैमिली वाली, एक फैमिली स्कूटर की तरह जो सीट होती है, वो उस टाइप की सीट देखने को मिलती है। खुलने के लिए चाबी से ही मशक्कत करनी पड़ती है, यहाँ से ये ओपन हो जाती है ईजिली। चौथा बदलाव जो है इसके बूट स्पेस को लेकर है, यानी कि V2 का जो बूट स्पेस है, बैटरी लगने के बाद आई थिंक 26 लीटर तकरीबन हो जाता था। लेकिन अब जो नया वाला स्कूटर आया है, इसका जो बूट स्पेस है, खुलने के बाद बैटरी जो है आपकी यहाँ पर और यहाँ पर 27.2 लीटर का बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बैटरी में कोई बदलाव कंपनी ने नहीं करा, बैटरी वही है। दो बैटरी है रिमूवेबल खुलने वाली। देखिए, आप इन बैटरीज को निकाल के चार्ज कर सकते हो, या स्कूटर में भी चार्ज कर सकते हो और अपने घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हो। 3.2 किलोवाट आवर की इसमें लिथियम आयन की दो बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस नए वाले ई बूटर के बूट स्पेस की। तो खुलने के बाद इस टाइप से बूट स्पेस है और बैटरी कंपार्टमेंट भी सेम देखने को मिलता है। इसके अंदर भी दो बैटरी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है रेंज की। फुल चार्ज होने के बाद दोस्तों, ये स्कूटर जो है V2 एंड VX2 जो है 143 की आपको IDC रेंज देते हैं। आई थिंक ये 100 से 110 तक आराम से आपको रेंज दे देते हैं। अब पहलू आता है, ये स्कूटर्स जो होते हैं कितनी जगह से चार्ज हो सकते हैं। देखिए कितनी तरह से। एक तो इसमें दोनों स्कूटर में फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ से जो हीरो के आपके फास्ट वाले चार्जर होते हैं, उनसे आप चार्ज कर सकते हैं उनके स्टेशन से, और जल्दी ही चार्ज हो जाते हैं, 1.5 घंटे में पूरा चार्ज होएगा। देन आप इस स्कूटर को यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो, ये चार्जर के थ्रू। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, इस स्कूटर को बैटरी निकाल के भी घर में किसी भी कोने पर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग के मामले में ये स्कूटर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। देन अब बदलाव की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बदलाव जो होता है वो इसके जो मीटर कंसोल है और असेंबली है ना स्विच की, इसमें कंपनी ने कर दिया है। अब बात कर लेते हैं V2 के मीटर कंसोल की। तो देख सकते हैं बड़ा सा इसमें पहले मीटर कंसोल आता था, ठीक है, TFT कलर डिस्प्ले में। इसमें वो सारे फंक्शन होते थे, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीज़ें जो एक राइडर को ज़रूरी रहती है, वो सारे बड़ा भरपूर फीचर से भरपूर रहता था इसका मीटर कंसोल। और इसमें SOS का बटन देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है SOS का बटन दूसरी तरफ कर दिया है। इसमें आपका इंजन मोटर किल स्विच बटन और पार्किंग का बटन और रिवर्स का बटन और क्रूज कंट्रोल का बटन, ये सारे बटन देखने को मिल जाते थे। और आपका मोड्स का बटन चेंज करने का इस साइड में देखने को मिलता था। यानी कि स्विचिंग असेंबली पूरी तरह से अब नए वाले में चेंज कर दी है। पहले बूट स्पेस को खोलने के लिए ये बटन देखने को मिल जाता है, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर। अब वाले स्कूटर में अब चाबी ऑपरेटेड है, की ऑपरेटेड है, तो सिर्फ चाबी के कमांड से चाबी ऑन करो और ये स्कूटर ऑन हो जाता है। देखिए, अब इसका जो डिस्प्ले है छोटा कर दिया है, कलरफुल कर दिया है। TFT 4.3 इंच का इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर आपको हजार्ड का ऑप्शन सिंपली असेंबली कर दी है। मोड्स का बटन, पार्किंग का बटन, यानी कि रिवर्स करने के लिए अलग से बटन देखने को मिल जाता है। और मोटर को किल स्विच और सेल्फ स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए, और ऐसे उसका बटन इस साइड में देखने को मिल जाता है। हाई बीम, लो बीम, पासिंग का स्विच देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्विचिंग और मीटर कंसोल में भी कंपनी ने V2 और VX में चेंज कर दिया है। यानी कि अब जो है VX2 का जो स्विचिंग की असेंबली है और मीटर कंसोल को काफ़ी इजी बना दिया गया है पहले से।
वहीं अगर दोस्तों ब्रेकिंग की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में, चाहे आप V2 ले लो चाहे VX2 ले लो, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। 190 mm का आगे का टायर ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है और एलॉय व्हील्स जो हैं वो भी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाते हैं। 90x90 12 इंची का आगे का टायर, पीछे का भी 12 इंची का देखने को मिल जाता है टायर, ट्यूबलेस टायर है। और मतलब ब्रेकिंग में कोई बदलाव नहीं किया, वही ब्रेक आपका V2 में देखने को मिल जाता था ब्रेकिंग सिस्टम, और वही ब्रेकिंग सिस्टम आपको VX2 में देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग, आप सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन में भी कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है, वही सस्पेंशन आपको V2 में देखने को मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर, और वही सस्पेंशन आपको VX2 में देखने को मिल जाता है। नो चेंज इन बोथ स्कूटर, वही सस्पेंशन वही ब्रेकिंग, बस बॉडी और फ्रंट प्रोफाइल अगर मैं बात करूं तो इसका V2 का फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरह से इस टाइप से हो जाता था, लेकिन अब जो नया वाला जो है ये चेंज कर दिया है। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ विडा लिखा हुआ है, लाइटिंग सेटअप कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और एलईडी में इसको एलईडी प्रोजेक्ट हेडलैम्प है, डीआरएल्स हैं, और बहुत बढ़िया हो जाता है अब लुक। और फेंडर भी इस टाइप का देखने को मिल जाता है, ये भी चेंज है, साइड से प्रोफाइल चेंज है, ये सारी चीज़ें। और अब पहले इसमें ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिल जाता था, अब इसमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, सामान वगैरह रख लो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बैक प्रोफाइल भी कंपनी ने चेंज कर दिया। चलिए बैक प्रोफाइल की तरफ देख लेते हैं। अब नए वाले में जो बैक प्रोफाइल है कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ये इस टाइप का इसका बैक प्रोफाइल है। इंडिकेटर्स फिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एलईडी में है। अच्छा, इंडिकेटर्स एलईडी में और एलईडी में इसकी बैकलाइट देखने को मिल जाती है, तो पुरानी वाली का कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता था, ये देख लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग को लेके। सबसे पहले आपका जानना जरूरी है, ये जो वीडियो बन रही है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हीरो प्रीमिया के शोरूम पर बन रही है, तो हीरो प्रीमिया का कोई भी प्रीमियम बाइक या स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ के इसके जो प्राइसिंग हो जाती है, पहले VX2 की प्राइसिंग की बात करूँ, जो इसमें दो वेरियंट हैं। 57,990 रुपये में विद बास प्लान है, जिसमें आपको बैटरी सब्सक्रिप्शन के तौर पे मिलती है, वो भी अवेलेबल है। और विद बैटरी के साथ ये जो स्कूटर है वो आपको 99,990 रुपये का पड़ जाने वाला है। देन अब V2 की अगर मैं बात करूं विद डिस्काउंट वगैरह काट के, वो आपको V2 प्लस की बात कर रहा हूं, वो पड़ जाएगा 1,10,000 रुपये का। रेंज मैंने आपको बताई दी है, फुल चार्ज होने के बाद 143 की ये रेंज देता है। बिल्ड क्वालिटी अनब्रेकेबल फाइबर यूज हुआ है दोस्तों दोनों स्कूटर में, ये शाइन में है, ग्लॉसी में है, और ये आपका मिल जाता है आपको मैट फिनिशिंग में। इसमें काफ़ी 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद है तो आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, साइड स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, फुट रेस्ट भी कंपनी ने चेंज कर दिया, पहले इस टाइप के आते थे, इस टाइप के, तो काफ़ी बदलाव करके कंपनी ने भेजा है। अब पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आ जाता है वीडियो का, कि आप अगर कन्फ्यूज़ हो कौन सा लेना चाहिए, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कौन सा लेता। देखिए, अगर मैं कन्फ्यूज करूँ तो ये स्कूटर ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। वहीं के वहीं अगर मुझे मेरी फैमिली और मुझे कुछ फैमिली के लिए करना है तो मैं इस स्कूटर के साथ जाऊंगा, क्योंकि इसमें अब सीट लॉन्ग हो गई है, फीचर्स भी ऐड ऑन हो गए, बढ़िया हो गए। और मोटर की बात कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, कि इसकी जो मोटर है वो साइड माउंटेड PMSM की मोटर देखने को मिल जाती है। दिखा दीजिए, दोनों की मोटर सेम देखने को मिल जाती है। 6 किलोवाट आवर की, मतलब 6 किलो का उसका पीक पावर है, देख सकते हैं। और बैठने के बाद मस्त लगता है, ठीक है। तो मैं तो इसके साथ रिकमेंड करूंगा कि मैं इसके साथ जाता, और बढ़िया हो जाता है। तो ज़्यादातर जानकारी मैंने इन दोनों स्कूटर के कंपैरिजन के बारे में दे दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।